हेलो बच्चों, अभी हम लोग कर रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक। और अभी हम लोग कर रहे हैं कोण। और जो आज का टॉपिक है वो है कोणों को मापना। तो आज हम करते हैं कोणों को मापना कि कोणों को कैसे मापा जाता है। तो हमने देखा है कि दो कोणों की तुलना कैसे की जाती है, पर क्या हम वास्तव में एक संख्या का प्रयोग करके बिना दूसरे कोण से तुलना किए ये प्रमाणित कर सकते हैं कि कोण कितना बड़ा है। हमने देखा कि एक वृत्त के द्वारा हम विभिन्न कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। शायद एक वृत्त को कोणों के माप निर्धारित करने के लिए नियत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो वृत्त दिए हुए हैं। एक वृत्त में ये केंद्र है और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, और दूसरा वृत्त क्या दिखा रहा है हमको कि ये जो लाइन है ऐसी कई सारी लाइन इसमें समाहित है। तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। कोणों के यथावत माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया। उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 360 बराबर कोणों या भागों में विभाजित किया। इन सभी बराबर इकाइयों भागों का माप एक अंश है, जिसे 1 डिग्री लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए गणितज्ञों ने क्या किया कि कोण को कैसे बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि एक वृत्त लिया और वृत्त को 360 बराबर भागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। ये देखिए ये जो लाइन से है, लाइन दी हुई है, ये बांटा गया है वृत्त को 360 भागों में। तो जो एक भाग है इसका उसको 1 डिग्री कहा गया, 2 भाग है तो 2 डिग्री कहा गया, ऐसे ही 10 भाग हुए तो 10 डिग्री कहा गया। वैसे ही इसके टोटल 60 भाग केंद्र से लेकर किए गए, तो टोटल इसके 360 भाग हो चुके हैं। और तो हम लोग इस तरह से कह सकते थे या कह सकते हैं अभी कि जो वृत्त है इसका जो पूरा कोण का माप है वो 360 डिग्री होता है। देखिए जब 360 को हम लोग आधा करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, जो कि एक सरल कोण बनाता है, जिसके बारे में हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको हम लोग और जाने कि आखिर ये इसका निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ, और ये जो कोण है वो कैसे कैसे बनते हैं और कितने बनते हैं। इस इकाई भाग का प्रयोग किसी भी कोण को मापने के लिए किया जाता है। किसी कोण का माप इसमें निहित 1 डिग्री इकाई भाग की संख्या होती है। उदाहरण के लिए नीचे दिया गया चित्र देखिए। तो देखिए जैसे ये एक वृत्त बना हुआ था पिछले पेज पे, और उसके 360 भाग यहाँ पे किए गए थे। तो उसी में से एक ये भाग काटा गया है, एक भाग काटा गया है जो कि 30 इकाइयों का है, 30 इकाइयों का है। और इसमें देखिए छोटे छोटे और भाग किए गए हैं, यानी जब इसको हम लोग गिनेंगे टोटल तो ये 30 भाग में बटी हुई है। तो ये 30 इकाई है, यानी इसको हम लोग 30 डिग्री भी कहेंगे या 30 अंश भी इसको कहेंगे। तो इसमें एक कोण की 30 इकाइयां हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि इसका माप 30 डिग्री है। यानी जो प्रत्येक इकाई है वो 1-1 डिग्री की है। 1 डिग्री कोण की 30 इकाइयां हैं, इसलिए हम इसको 30 डिग्री कहेंगे। तो ऐसे ही पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, उसका माप 360 डिग्री होता है। अब है विभिन्न कोणों के माप। एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा। जैसा कि ऊपर हमने 360 डिग्री माना, तो इसका माप 360 डिग्री है। यानी जो हम लोगों ने वृत्त देखा उसके जो भाग किए गए थे वो 360 किए गए थे। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक पूर्ण घुमाव, यानी जिसका पूरा घुमाव हो रहा है, उसका डिग्री में माप जो है वो 360 डिग्री होगा। एक सरल कोण का डिग्री माप क्या होगा। एक सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है, क्योंकि पूर्ण घुमाव 360 डिग्री है तथा पूर्ण घुमाव का आधा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आता है सरल कोण। तो सरल कोण के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सरल कोण का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण घुमाव है। पूर्ण घुमाव यानी एक गोला बन रहा है पूरा, तो एक गोले का माप ये 360 डिग्री होता है। और जो सरल कोण है वो आधे पे बनता है, यानी इसका पूर्ण घुमाव नहीं हो रहा है, इसका आधा घुमाव हो रहा है, पूर्ण घुमाव से आधा हो रहा है। तो यहाँ पे आधे वृत्त का ही डिग्री बनेगा। तो आधे वृत्त का जो डिग्री बनेगा उसके लिए क्या करेंगे, 360 में 2 का भाग दे देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 180 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और जो 180 डिग्री है वही सरल कोण कहलाता है, यानी ये आधा घुमाव है, पूर्ण घुमाव नहीं है। अब है कि एक समकोण का डिग्री माप क्या होगा।
दो समकोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण जो होता है उसका जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि दो समकोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं, यानी 90 जोड़ 90 बराबर 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो है वो सरल कोण है। चूंकि एक सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है तो एक समकोण का माप 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हम लोग जान गए कि जब सरल कोण का माप 180 डिग्री है तो एक समकोण का माप 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो समकोण मिलकर ही एक सरल कोण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक सरल कोण है। देखिए यहाँ पे एक सरल कोण बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पे इकाइयों के रूप में दर्शा दिया गया है। अगर इसी को पूरा किया गया तो जितनी इकाई ऊपर है उतनी ही इकाई नीचे आ जाएगी। तो ऊपर 180 इकाई है तो नीचे भी 180 इकाई आ जाएगी, यानी 360 हो जाएगा। जब ये पूर्ण होगा तब, लेकिन अब ये पूर्ण नहीं है तो ये आधा है, इसलिए ये एक सरल कोण होगा। तो इसको देख लिया। अब इसको देखते हैं कि ये समकोण कैसे हुआ। तो समकोण ऐसे हुआ कि जब इसको आधा आधा बांटा गया, ये जो सरल कोण है इसको जब आधा आधा बांटा गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए 90 90 में डिवाइड हो गया, 90 इधर और 90 इधर। तो 90 90 में जब ये डिवाइड हो गया तो ये कहलाया समकोण। जो 90 डिग्री का ये कोण बना, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर इस साइड, तो ये 90 90 डिग्री का एक समकोण बना। माफ कीजिएगा, दो समकोण बने। तो ये समकोण कहलाएगा 90 डिग्री का और 180 डिग्री का कहलाएगा सरल कोण। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में कि आखिर 360 डिग्री ही इसको क्यों कहा गया। तो एक पूर्ण घुमाव को 360 डिग्री में बांटा गया। अब विचारणीय बात यह है कि 360 ही क्यों, हमने 360 डिग्री ही क्यों प्रयोग किया। इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते। वृत्त को 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। ऋग्वेद, जो हजारों वर्ष पूर्व मानवता की पुस्तक है, वह एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 तीलियां, कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं का प्रयोग भारत, पर्सिया, बेबीलोन और मिस्र में होता था। इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणितज्ञ षष्ठांश संख्या के प्रयोग के कारण 60 और 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। वह 60 को आधार मानकर गिनती करते थे। गणितज्ञ द्वारा वर्षों से 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक उत्तर यह हो सकता है कि 360 वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे जो 360 है वो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। शायद ये भी कारण हो सकता है। अतः कोई वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 या 10 भागों में बराबर बांट सकता है और बांटने के बाद भी प्रत्येक भाग में पूर्ण संख्या प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, 360 संख्या 12 से भी विभाजित होती है जो एक वर्ष के महीने हैं, और 24 से भी विभाजित होती है जो एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। तो ये था चुटकी भर इतिहास 360 डिग्री होने का। अब देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री माप लिखिए। तो देखिए, ये कुछ वृत्त हैं जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कोई एक भाग में, कोई दो भाग में, ऐसे करते करते 12 भागों में बांटा गया है इसको। तो सबके हमको यहाँ पे डिग्री माप लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वृत्त है इसको किसी भाग में नहीं बांटा गया, एक भी भाग में नहीं बांटा गया है, तो इसका जो मान होगा वो 360 डिग्री होगा। इसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। इस वृत्त को 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 का भाग देंगे 360 में, तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 भागों में इसको बांटा गया है, तो ये 4 समकोण बना रहा है, यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा कोण, ये 90 डिग्री का होगा। इसके बाद ये 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, तो इसको 5 से भाग देंगे। अगला 5 भागों में जो बटा है इसको 5 से भाग देने पे आएगा 72 डिग्री।
इसको भी डिग्री लगा देंगे। ये 3 दूनी 6 भागों में बटा हुआ है, तो इसको भी हम लोग 360 में भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 6 6 36, 60 डिग्री आएगा इसका मान। इसके बाद ये 7 नहीं है, इसमें 8 है, 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 भाग में बटा हुआ है, तो 360 में 8 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद ये 9 भाग में बटा है, तो 360 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36 होता है, ये आ जाएगा 40 डिग्री। इसके बाद ये 10 भाग में है, तो 360 में 10 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 360 में 10 का तो 36 डिग्री आ जाएगा ये। इसके बाद ये 12 भाग में बटा हुआ है, तो 360 में 12 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 12 3 36, 30 डिग्री आ जाएगा ये। तो इस तरह से सभी वृत्त जो है इसका हम लोगों ने डिग्री माप यहाँ पे लिख दिया है।